हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं उसी के रिलेटेड आज हम क्वेश्चन को बताते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेगा। 10th क्लास जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उस स्टूडेंट, आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए लास्ट तक। आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं, आप मैथ में जरूर 100 में 100 लाइएगा। इसलिए आज देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब मिक्स करवाएंगे ना 10 क्वेश्चन। मतलब पहले हमने त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति 5 नंबर में पूछता है, इसलिए आप देखिए जो 2025 का क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा था। हमको चलना है LHS से। हमको सिद्ध करना था कि sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। हमको ये सिद्ध करना था। देखिए चलते हैं, पहले उतार देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा, और लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हम हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा। हम हर का परिमेयकरण से लिखेंगे या लिखेंगे गुना sec थीटा, ये प्लस है या माइनस होगा tan थीटा बटे यही वाला लिया में उतार देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा। आप तो इतना तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा। आप देखिए अगला से ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये बन जाता है। ये होता है a, ये होता है sec a, ये होता है b, ये होता है b। आपको आप 8वें नंबर में सीखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस b। आप तो 8वें नंबर में ये सब सीखा होगा, इसलिए आप इसी के रिलेटेड पर क्वेश्चन बनेगा। पहले देखिए इसका लिख देंगे दो है माइनस दोनों है माइनस में लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हुआ sec लिखेंगे sec स्क्वायर, sec थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस होता है tan थीटा का स्क्वायर। आप इतना तक बहुत अच्छे से समझा होगा। देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बट्टे होगा sec स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप तो फार्मूला याद करने में एक होता है, पहले ऐसा लिख देते हैं। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पहले याद करिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, तब हम ऐसे बताएंगे क्वेश्चन। जल्दी बोलिए आप। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पे लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलते हैं आप बोल। होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप तो 8वें नंबर में सीखा होगा ये सब। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर करिए, होगा sec थीटा का होल स्क्वायर
प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू 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 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा नहीं होगा। आप तो फार्मूला याद करने होंगे आप लोग के, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। आप पहली जब त्रिकोणमिति आप पढ़ते होंगे तो आपका इस फार्मूला जहाँ पे आप पढ़ते होंगे आपको इस सब फार्मूला लिखाया होगा, इसलिए आपको याद होगा, इसलिए आप बोल दिए एक। इसका होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है एक। हो गया। अब एक को कोई वैल्यू रहता है जो का नहीं रहता है। अब हमको सिद्ध करना क्या था, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब जिस फार्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, प्लस में इस बार माइनस में जाएगा, सॉरी इस बार माइनस में ना इस बार प्लस में चल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पहले एक बार एक स्टेप और बढ़ाइए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। लिया में एक नहीं लिखेंगे चलेगा। आप लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस आप टेन थीटा है टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप एक टेन थीटा प्लस एक टेन थीटा होता है दो टेन थीटा, लिख देंगे एक प्लस एक टेन थीटा प्लस एक टेन थीटा होता है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। RHSH प्रूव्ड। कितना होगा क्वेश्चन था, 2025 में पूछा है। आप लोग जल्दी देखिए क्वेश्चन को, आप लोग अपने से बनाइएगा, एक बार खाली देख लीजिए आप। हाँ देख लिए, हाँ देख लीजिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं ना आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आज इस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। देखिए आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे क्वेश्चन, दूसरे नंबर में पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि से। आप देखिए प्रतिस्थापन विधि आपको तो समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मतलब आपको समझने में थोड़ा थोड़ा आपको नहीं आता होगा, इसलिए आप बढ़िया से कंठस्थ होकर आप देखिए, आप बढ़िया से सीखिए, आप तब 2 नंबर में कंफर्म कर सकते हैं। देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, पहले इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकेंड है, हमको चलना है। आप जैसे भी चल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से चल सकते हैं या समीकरण सेकेंड से चलते हैं। हमें चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, चलते समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर 4 है, लिखा 4 है। अब हम चाहे x को इस पार ले जाए चाहे 2y को इस पार ले जा सकते हैं, मतलब हम ले जाएंगे 2y को, x बराबर 4 2y प्लस में इस पार हो जाएगा माइनस में 2y। हो गया समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है 3x प्लस 4y बराबर 3, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 3 है ना। आप x जगह पर बैठाएंगे इस समीकरण को, लिखिए 3 इंटू में लिखिए 4
-2y इंटू प्लस 4y लिखा है और बराबर का 3। आप इतना तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा। आप इसमें गुना करेंगे, 4 तिया 12 माइनस आप गुना करिए, 3 दुना कितना होता है, 3 दुना 6 होता है, माइनस का 6y प्लस का 4y बराबर 3। अब देखिए यह प्लस में इस पर जाएगा माइनस में, पहले देखिए -6y प्लस 4y बराबर 3। यह 12 प्लस में इस पास जाएगा माइनस में 12। अब हटाएंगे माइनस के 2y, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस लगा है। देखिए बड़ा अंक में माइनस लगा है, छोटा अंक में प्लस लगा, इसलिए बड़ा अंक माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जा लिखेंगे -2y बराबर आया। देखिए माइनस के 9 होगा, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस लगा है, -12 है, प्लस में 3 है, इसलिए बड़ा अंक में माइनस है। लिखेंगे इस माइनस से माइनस गया, क्या गया, लिखेंगे y 2y बराबर 9, फिर लिखेंगे y बराबर लिख देंगे 9/2, क्योंकि गुना में ना भाग में ले आया ना, 2y था ना, 2y बराबर 9, इसलिए y रखे, अब ये जो गुना है 2 भागा में लिखा है 9/2। अब क्या करेंगे, समीकरण चाहे फर्स्ट में रखे, चाहे सेकेंड में रखे, चाहे थर्ड में रखे, y का मान हम रख देते हैं थर्ड में मान। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 4y माइनस 2y, क्या है, x बराबर 4 माइनस 2y क्या है, फिर से बोलिए, 4x बराबर x बराबर 4 माइनस 2y लिख दिए। अब y की जगह पर बैठा देंगे, लिख देंगे x बराबर 4 माइनस 2, y का मान क्या है, 9/2 है कि नहीं, हाँ है। लिख देंगे x बराबर 4 माइनस 9 दूना 18, 9 दूना 18/2 है ना, है 2 लिख दिए। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे, x बराबर लिख देंगे, एलसीएम होगा 2, एक का क्या बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए 4 गुना 2 माइनस 2 का क्या बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, 18 गुना 1 लिखेंगे x बराबर 4 दूना 8 माइनस 18/2 होगा। लिख देंगे x बराबर, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस लगा है इसलिए माइनस के 10/2 होगा। x बराबर होगा, क्योंकि 2 पचे 10 होता है, इसलिए 5 होता है, 2 पचे 10, x बराबर 5। हमको x y का मान निकल, x मान माइनस के 5, y का मान 9/2 है। हम x y का मान निकाल लिए प्रतिस्थापन विधि से। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि आपको एग्जाम का टाइम मात्र 20 दिन बचा है। 20 दिन हमें जितना क्वेश्चन बता देंगे न, उससे क्वेश्चन एक भी बाहर न आएगा, इसलिए आप 20 दिन इस चैनल से जुड़कर पढ़ लेते हैं, आप मैथ में जरूर 100 में 100 लाइएगा। इसलिए जो 2 क्वेश्चन बताए हैं ना, आप 5 नंबर 5 2 7 नंबर कंफर्म करिए पहले। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। अब हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप विलोपन विधि से आप हल करिए। विलोपन विधि से हल करें, क्या यह 4x प्लस 5y बराबर 20 समीकरण हुआ फर्स्ट, 4x प्लस 3y बराबर हुआ 10 समीकरण हुआ सेकेंड।
हुआ नहीं हुआ। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर ये इतना लिख देंगे। तब क्या करना है? लिख देना है 4x प्लस 5y बराबर 20। क्या लिखेंगे? 4x प्लस 5y बराबर 20। समीकरण थर्ड सेकेंड क्या है? 4x प्लस 3y बराबर 10 है कि नहीं है? अब हम घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। या प्लस था माइनस हुआ, या प्लस है माइनस होगा, या प्लस था माइनस होगा, क्योंकि 4x से 4x गए, खत्म है। अब प्लस 5y और माइनस 3y बराबर कितना होगा? माइनस प्लस का 2y। क्या होगा? प्लस का 2y, प्लस का 2y, क्योंकि बड़ा अंक में प्लस लगा हुआ है। आप इतना तो समझते होंगे। 20 अब माइनस 10 कितना होगा? आप बोलिए जल्दी। 20 में से माइनस 10 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा प्लस का, इसलिए प्लस का 10 बचेगा। क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन मतलब डिटेल से बताएंगे, आपको तनियो खरोच लगने नहीं देंगे, इसलिए आप मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हरदम हम यही बात को बोलते रहेंगे, आपसे मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। हम माइनस प्लस सबको बताएंगे, कैसे घटाया जाता है सब बताएंगे, डिटेल से हम चलेंगे। हम क्वेश्चन को ऊपर ऊपर बात को नहीं बताएंगे, हम भीतर से जो क्वेश्चन को बीमारी है ना, क्वेश्चन को ऊपर करेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन जितना डिटेल से करिएगा न, आप उतना डिटेल से एग्जाम में बनाइएगा न, आपका जो एग्जाम में कॉपी चेक करेगा न सर, आपको कॉपी देखकर खुश होकर जो 2 नंबर क्वेश्चन है होगा न, 2 नंबर एक सही करेक्ट देगा। आप 5 नंबर का अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं न, करेक्ट देगा। इसलिए आप एक स्टेप 2 स्टेप ले लीजिएगा, मतलब आप क्वेश्चन को जितना डिटेल से बना को आप दीजिएगा न सर को, आपका उतना नंबर मैथ में आएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए मैथ। हम जानते हैं, हम बेसी पढ़ाते से बेसी हम समझाते हैं। हम पढ़ाते हैं कम, नहीं समझाते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम नहीं बचा है। आप अच्छे से मैथ पढ़ लेते हैं, आप 20 दिन में क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए। हम अपना लिए नहीं बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं। हम 2025 में एग्जाम दिए हैं। 2025 में 4-5 स्टूडेंट को पढ़ाते थे, 10वां में थे, 10वां को स्टूडेंट के पढ़ाते थे। इसलिए आप भी 10वां में और 10वां वाला का स्टूडेंट को पढ़ाइए। अच्छे से पढ़िएगा तब आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करिए। देखिए वाह, तो लिखेंगे 2y बराबर कितना हुआ? 10। तो y बराबर कितना होगा? जो y है ना, भागा गुना है 2, भागा में जाएगा, मतलब 10/2 होगा। अब भाग देने आते होंगे आपको। y बराबर कितना होगा? 5 2 दूना 2 5 10, कितना होता है? 2 5 10, मतलब 5 बार में कट गया। y का मान हुआ 2 5, y का मान कितना हुआ? 5। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर आप सेकेंड भी रख सकते हैं, मतलब हम फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 20। कितना है? 4x प्लस 5y बराबर 20। y की जगह पर 5 रख देंगे। पहले लिख देंगे 4x प्लस y का मान कितना है? 5 है, 5 y का मान है 5, 5 रखेंगे जाएगा 20, 20 लिखेंगे। 4x प्लस 5
25 बराबर 20 हुआ कि नहीं हुआ। अब हम वही लिखते हैं, लिख देंगे 4x 25 है ना, प्लस में इस बराबर किस पर माइनस में होगा। 4x बराबर क्या होगा 20 माइनस 25, क्योंकि इस बार प्लस में 25, इस पर जाएगा माइनस।